आलमे इस्लाम के 3 ताकतवर तरीन ममालिक के इत्तेहाद ने मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन भारत और इसराइल की सफ़ों में इस वक्त हलचल मचाई हुई है। मक्का मुकर्रमा में पाक, सऊदिया और तुर्क सरबराहान ममालिक इकट्ठे हुए तो इसराइली वज़ीर आज़म भारतीय वज़ीर आज़म को फ़ोन करने लगे और दोनों ने मगरबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू की है। इस्लामी ममालिक इत्तेहाद के बाद खबरें गर्दिश करने लगीं कि भारत और इसराइल के दरमियान किसी नए मुआहदे का इम्कान है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इसे मुस्तरद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के मुआहदे पर भारत का मौक़िफ़ ज़रूर आ रहा है सामने कि वो इस मामले का जायज़ा ले रहे हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बेटा यायर, जो कि पॉडकास्टर भी है, उसने मक्का मुआहदे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी तो क्या तुर्की और सऊदी अरब इंडिया पर हमला करेंगे, जिससे इसराइली परेशानी मज़ीद वाज़े हो गई है। आपका पॉइंट आ गया सर, और जितना मैं आपकी बात से समझ सकी हूँ, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी करेगी कुछ नहीं, लेकिन जो हुकूमत कर रही है वो उसी के ही वजन से गिरेगी। आपका कहना ये है? जी ठीक। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये आपको एक वजह बताई है। बाकी पीपल्स पार्टी तो अपना फैसला सीईसी में करेगी ना कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, वो तो हम बताना कबल वक्त है। लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी को गैर आईनी, गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करेगी। अगर मुझे मुख्तसरन सिर्फ ये कह दें, ये इम्कानात में शामिल है कि आप हुकूमत का साथ छोड़ दें, ये सीईसी में फैसला हो सकता है? हुकूमत को हमारे साथ की जरूरत भी नहीं है। उनको जिनका साथ चाहिए वो उनकी तादाद पूरी हो गई है मेरे ख्याल में। इनका पहले भी यही रवैया था, 2008 में भी, जब इन्होंने देखा कि हम काफ के लोटे मिला के तो हुकूमत चला सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी से तो ये उस वक्त भी अलहदा हो गए थे। तो ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है, उनकी तादाद पूरी है, तो पीपल्स पार्टी हो ना हो उनको फर्क नहीं पड़ता। जी, लेकिन सर इस वक्त जो हुकूमत के सुलझे हुए वज़रा है ना, जैसे तारिक साहब अभी कह रहे हैं कि इस वक्त ये सिस्टम जो है ना वो मुतामिल इस चीज़ का नहीं हो सकता कि जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत गिराने की बातें करें या हुकूमत छोड़ने की बात करें। शफी साहब, कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज के लिए अपोजिशन जमातों को साथ मिलाने का फैसला कर रही है, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रब्ता करने का आप लोग फैसला कर रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक अलायंस की बात है, बिल्कुल हम इस बार अलायंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, इनके एक सीनियर रहनुमा ने हमारी लीडरशिप से रब्ता किया है। अच्छा। लेकिन अभी तहरीक इंसाफ ने ये फैसला नहीं किया कि हमने इनके साथ बात करनी है, अलायंस में शामिल करना है, नहीं करना। उसकी वजह यह है कि इस तरह नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों के साथ भी चिपके रहे। वो इस सिस्टम को इन्होंने कंधा भी दिया हुआ है, जिस सिस्टम को गिराने की हम बात कर रहे हैं। फिर इस हुकूमत के जो बजट था उसको भी आपने वोट दिया है। जीबी की इलेक्शन पे आपने सौदा भी कर लिया है। कश्मीर में आप नूरा कुश्ती भी कर रहे हैं। तो इस निकाह से इनको बाहर आना पड़ेगा। ये आपने उनको बताया है वाज़ेह तौर पर, जो सीनियर लीडरशिप ने आपसे रब्ता किया? ये तो एक आम जहन की बात है कि आप हुकूमत में होते हुए किस तरह अलायंस कर बनेंगे। यानी बिलावल साहब, आप लोगों का स्टेज शेयर करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी तो मामला चल रहे हैं ना? नहीं, वो तो इंशाल्लाह बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। देखिए, जहां तक पीपल्स पार्टी और बिलावल की बात है, तो बिलावल साहब की तकरीर कल आपने सुनी होगी। वो कहते हैं कि जी हम आजाद होना चाहते हैं। तो आजादी तो इनके हाथ में है। चौड़े आईनी ओहदे, जो सेरेमोनियल ओहदे आप कहते हैं हमारे पास हैं, जिस पे आपने अपने लिए इस्तिस्ना हासिल किया, जिस इस सिस्टम का आप हिस्सा हैं, आपके वोट से हुकूमत कायम हुई है, वो छोड़ें, इख्तिदार की बस से उतरे। ठीक, चलें, मौलाना साहब के साथ आपके मामला ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपको राब्ता किया गया है, अब आपने उनको बता दिया कि ये मामलात हैं। हमने अभी नहीं बताया, हमने अभी नहीं बताया। अभी हमारे सफों में हमारी पार्टी की लीडरशिप ने यह फैसला नहीं किया कि हमने इनके साथ जाना है, नहीं जाना। इनकी तरफ से राब्ता हुआ है, हमारे दरमियान अभी ये बात फाइनल नहीं हुई। ठीक है, लेकिन मौलाना वो अचकज़ई साहब के बारे में भी साथ साथ बता देना कि आप ऑपोजिशन के लोगों को तो मतलब आप मिलाना चाहते हैं को, लेकिन आपकी जो अपनी पार्टी के जो इत्तेहादी हैं वो नाराज आपसे दिखाई दे रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, 27 सितंबर के मामले में 27 सितंबर पे बिल्कुल वो हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। 27 सितंबर की आप क्यों नहीं स्टेज शेयर किया? देखिए, उनकी अपनी मसरूफियात हैं। वो बलूचिस्तान में भी आप देखेंगे कि वो अपने पार्टी के एंड से एज ए अपोजिशन लीडर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वहां पे अपने मैं ब्रेकिंग चला दूं, शफी जान साहब ये कंफर्म कर रहे हैं कि हिमायत हासिल है 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तारीख। अचकज़ई साहब की तारीख पे की बात कर रहे हैं। जी 27 सितंबर की लॉन्ग। अब सुन लें, 27 सितंबर की तारीख पे पूरे
पार्टी की लीडरशिप से मशावरत हुई है, अचकजई साहब से मशावरत हुई है, अलामा साहब से मशावरत हुई है, और उन्होंने इत्तेफाक किया। जी बिल्कुल। लाइन देखें, अब 5 लोग बैठते हैं तो डेट पे किसी का वो नहीं हो सकता, कोई कहेगा कि 8 तारीख, कोई कहेगा 10 तारीख, कोई कहेगा 30 तारीख, लेकिन 27 पे सब मुत्तफिक हुए हैं। 27 पे हमारी लीडरशिप। सर आसान सवाल, लॉन्ग मार्च पे महमूद खान अचकजई साहब मुत्तफिक हैं? बिल्कुल मुत्तफिक है। सही जी, बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब, एक तो हसन साहब की बातों का भी जवाब दीजिएगा, और साथ साथ ये कि अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, जो कश्मीर वाला मामला है वहां पर क्या होगा? यही फार्मूला जो हमने मरकज में देखा, इसी तरह का फार्मूला फिर एप्लीकेबल होगा उस तरफ भी? देखिए, कश्मीर में इस वक्त जो इंतखाबात का आखिरी मरला है वो 10 तारीख को होना है पूंछ डिवीजन में जी। उसमें एक उम्मीदवार जो है वो अनफॉर्चुनेटली फौत हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा, और बाकी 6 हल्कों में वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा, तो 4 पे हो रहा है। ठीक। मैंने ये डिटेल इसलिए दी है कि 7 हल्के ऐसे हैं जो रह जाएंगे आउट ऑफ 45 कॉन्स्टिट्यूंसीज, 45 में से 7 रह जाएंगे, और उन 45 में से जो 7 रह जाएंगे, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नंबर गेम में फ़र्क जो है वो 7 से ज़्यादा है। ठीक है जी, हम 2/3 मेजॉरिटी ले रहे हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, तो लिहाजा मैं इसको इनडायरेक्टली इस तरह कह देता हूँ कि जब उन 7 सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है, वो 7 की 7 भी पीपल्स पार्टी अगर जीत जाए तो फिर भी ये नंबर गेम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में नहीं पहुँच सकती। इसलिए जैसे ही ये तीसरा मरला मुकम्मल होगा, उसके बाद असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और स्पीकर का इंतखाब होगा, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। और ये बात भी सुन लें, जैसे मैंने अभी अपनी पिछली गुफ्तगू में कहा था कि कश्मीर में जो इस वक्त कैफियत है उसके लिए चंद चीजें बहुत जरूरी लेकिन हैं। तारिक साहब, वैसे हमने तो ये भी देखा है ना कि जो जीत जाता है वो असेंबली नहीं पहुंच पाता, और अगर पहुंच जाता है तब भी बड़ा अजीब होता है, वो किसी और को वोट दे देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अभी मैंने जैसे ये बात कही तो दोबारा जरा वहां से शुरू करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के कैफियत को, इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाना मौजूदा और मुस्तकबिल के लिए कश्मीर का ठीक नहीं है। इसी तरह कश्मीर के इस माहौल को ठीक करने के लिए जल्द अज जल्द वहाँ पे गवर्नमेंट बननी, एक प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे होना, क्योंकि इस वक्त 4 अगस्त को असेंबली की मुद्दत खत्म हो चुकी है, तो प्रैक्टिकली देयर इज नो असेंबली, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, तो ये बराए-नाम सिस्टम तो नहीं चल सकता। तो फिल फॉर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो और बाइख्तियार हो, और उसके साथ साथ मुस्तहकम हुकूमत हो, वो इन हालात को आगे संभाल सकती है। जो चैलेंजेस इस वक्त आपको आज़ाद कश्मीर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया में बहुत सारे हकाइक को मस करके रिपोर्टिंग हो रही है, सारी बात, लेकिन फिर चेंज करूंगी, उसका वाहिद हाल ही है। जो 5 हल्के हैं जिन पे इलेक्शन रुका हुआ है, अगर वो 7 हल्के जो हैं, अगर उस पर नहीं होता इलेक्शन, तो क्या उसके बाद भी आप लोग असेंबली का इजलास बुला लेंगे, या इंतजार करेंगे कि पहले वो 7 हल्कों का इलेक्शन हो जाए फिर उसके बाद? नहीं, मैंने आपको अर्ज की है कि अगर नंबर गेम होना इतना फ़र्क कम हो कि उन 7 हल्कों की रिजल्ट का इंतजार किया जाए बगैर भी हुकूमत बन जाए, उसके बाद देखेंगे कि हतमी नतीजा क्या होता है और हतमी नंबर गेम क्या है। सही। हमारा फ़र्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतना ज़्यादा है कि वो 7 के 7 भी अगर इलेक्शन होंगे वो जीत जाएंगे, फिर भी हम उनसे आगे होंगे। अभी आप देखें ना कि हम इस वक्त तकरीबन 31 सीटें हासिल कर रहे हैं। सर ये वाजे कर दें, क्लैरिटी दे दें कि अगर 7 सीटों पे भी इलेक्शन नहीं होता, उसके बावजूद भी असेंबली इजलास बुला लिया जाएगा? बिल्कुल बुलाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा, कैबिनेट बनेगी और गवर्नमेंट अपना काम शुरू करेगी, क्योंकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है। हालात कंट्रोल करने के लिए फिर फॉर वहाँ पे। तारिक साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला